जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बीएसएफ ट्रेड्समैन के बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। बीएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर काफी ज्यादा बच्चों के मेरे पास में इतने व्हाट्सएप पर कॉल व मैसेज आ रहे हैं रिजेक्शन को लेकर कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मुझे सर स्लिप नहीं दी गई है, ना फिट की स्लिप दी है ना अनफिट की स्लिप दी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्राउंड में फिट होके आए थे लेकिन बाद में उनके पास में मेल व मैसेज आ रहे हैं रिजेक्ट के। बिल्कुल आ रहे हैं बच्चों, लेकिन किन बच्चों के लिए आ रहे हैं यह जानना आपके लिए जरूरी है। वीडियो देखने के बाद में बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिजेक्शन को लेकर एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो जोर जबरदस्त तैयारी आप रखें, क्योंकि सिलेक्शन आपका ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कम समय बचा और इसी समय में अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही आप लोगों का जो समय है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। बात करेंगे दोस्तों, जो भी बच्चे फिजिकल व ट्रेड टेस्ट पास किया है फिर भी उन बच्चों के पास में रिजेक्ट क्या मेल व मैसेज आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है, किन किन बच्चों के आ रहे हैं उन बच्चों से मेरी बात भी हुई है ताकि सभी बच्चों के डाउट वो क्लियर हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी मैसेज करते हैं कि सर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे पास में हम फिट होके आए हैं, क्या हमारे पास में रिजेक्ट की मेल तो नहीं आएगी। तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं किन बच्चों के लिए आ रही है रिजेक्ट की मेल, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। ऑफिशियली नोटिस भी बीएसएफ ने ये जारी किया है, ऑफिशियली अपडेट भी जारी की है इस नोटिस को लेकर कि रिजेक्ट की मेल किन बच्चों के पास में भेजी जा रही है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आप वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका सपना एक ही है कि हर वो एक बच्चा जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहा है जिसका सपना है वर्दी पहनने का, उन सभी का सपना साकार करने के लिए वर्दी बैच आया है, जिसमें दोस्तों 80 प्लस का टारगेट लेके बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं और 1000 प्लस बच्चों के सिलेक्शन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। 1000 प्लस बच्चों में आप भी आ सकते हैं बच्चों। आज ही जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स मात्र आपको 399 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट की लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स मिलेगा बच्चों, बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और अच्छी बात दोस्तों यह है कि इसी में आपको हर संडे आपका लाइव टेस्ट चलेगा, जिसमें आपको खुद को पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे। ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जिसमें आप अपनी रैंक को जज कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि कितनी और हमें तैयारी करनी होगी। और ये दोस्तों ये जो बैच आपके सामने है ये डेडिकेटेड बैच है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग बच्चों इस बैच में आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं 9660832097। बात करते हैं दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में। बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को बता देता हूं। बीएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर अपडेट क्या है बच्चों, अपडेट क्या है, अपडेट यह है कि रिजेक्शन स्लिप आखिर किन बच्चों के लिए आ रही है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उनकी वैकेंसी कितनी है उनकी कैटेगरी में। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो किन बच्चों के रिजेक्शन आ रहा है। एक बच्चे की मैंने आपको पहले भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, जिसने कहा था सर मैं फिजिकल और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई था लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया है, और इश्यू बताया गया वो बताया गया हाइट का। जी हाँ दोस्तों, हाइट का इश्यू बताया। क्यों बताया है? क्योंकि बच्चों वो ST कैटेगरी का बच्चा था। किस कैटेगरी था? ST कैटेगरी का बच्चा था। और मैं आपको एग्जांपल एक बार समझा देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर आप OBC या फिर SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में बच्चों जनरल की अगर 2 वैकेंसी है, OBC की अगर आपकी 3 वैकेंसी है, SC की वैकेंसी नहीं है, ST की आपकी 1 वैकेंसी है, और आपने बच्चों आपने SC से फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने SC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर दिया, और दोस्तों यहां पर क्या होता है आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाता है, आप फिजिकल के लिए भी चले जाते हैं और फिजिकल भी आप पास हो जाते हैं। बच्चों यहां पर क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं फिजिकल में पास हो जाते हैं यहाँ पे, और उनको जो स्लिप नहीं दी जाती उनके बाद में उनके पास में रिजेक्शन की स्लिप आती है। क्यों आती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आपकी SC में कैटेगरी में अगर आपकी वैकेंसी नहीं है तो आप डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। जनरल कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें SC ST और OBC के सभी बच्चे जा सकते हैं। तो इसलिए इन बच्चों की वैकेंसी नहीं है लेकिन इनको पास कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो जनरल कैटेगरी में वही बच्चे जाते हैं जिनकी एज 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में। अगर 23 साल से एज ज्यादा है और अगर आप SC कैटेगरी से, क्योंकि SC वाले और ST वाले बच्चों को 28 साल तक लिया जाता है,
28 साल तक आप लोगों को लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी एज 24 साल है, अगर आपकी एज 24 साल है, तो दोस्तों आप जनरल में नहीं जा सकते, आप जनरल में नहीं जा सकते, आप अपनी ही कैटेगरी में रहेगी, और आपकी कैटेगरी है वो एससी, और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। तो यहां पर दोस्तों आपको रिजेक्शन की स्लिप आ रही है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों के पास में हाइट का भी इशू आया, तो वो कौन से बच्चे, वो एसटी वाले बच्चे। एसटी वाले बच्चे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते बच्चों, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर यहाँ पर आपकी जनरल की 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी और एसटी की अगर आपकी वैकेंसी नहीं है, और अगर आपने एसटी कैटेगरी से अपने राज्य से फॉर्म अप्लाई कर दिया, और बात दोस्तों क्या है, एसटी से आपने अप्लाई कर दिया और आपकी एज भी कितनी है, आपकी एज 20 साल है। कितनी है बच्चों, 20 साल है। आपको पता नहीं था, आपने एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर दिया, आप फिजिकल देने चले गए, आपकी हाइट कम थी, आपकी हाइट कम थी, और एसटी में हाइट में छूट मिलती है अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, एसटी में आपको हाइट में छूट मिलती है अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर दिखाएंगे और हाइट में अगर आप छूट लेते हैं, हाइट में अगर आप छूट लेते हैं, तो आप डायरेक्टली अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, आप डायरेक्टली अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। मतलब बच्चों बात आती है, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, एज चाहे आपकी जनरल कैटेगरी वाली एज के अंदर क्यों ना हो, अगर आपकी एज 20 साल होगी तो आप जनरल में जा सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कैटेगरी का फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया, आपने हाइट में छूट ली है। हाइट में अगर आप छूट लेंगे तो आप एसटी कैटेगरी में ही रहेंगे, जनरल में आप नहीं जा पाएंगे, चाहे वो ओबीसी का बच्चा हो, चाहे एससी का हो, अगर वो एज में भी छूट लेना चाहता है तो वो नहीं जा पाएगा जनरल में, और एसटी की वैकेंसी आप लोगों की खाली है। तो इस कारण बच्चों, इन बच्चों के पास में रिजेक्शन का मेल आया है हाइट में। जिन बच्चे का ये रिजेक्शन का मेल आया था उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि सर मैंने हाइट में छूट ली थी, लेकिन हाइट में मैंने छूट ली थी, मेरी हाइट कम थी, मैंने एसटी का सर्टिफिकेट दिखाया था और मेरे राज्य में एसटी की वैकेंसी नहीं थी। मैंने सर जनरल के लिए मैंने सोचा था कि हाँ मैं जनरल में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जनरल में काउंट नहीं किया गया। तो मैंने पूछा कि उसने पूछा कि सर जनरल में आखिर मुझे क्यों काउंट नहीं किया, तो यही रीजन था कि उन्होंने एसटी का फायदा उठाया, और आप एक ही कैटेगरी से फायदा ले सकते हैं। तो उन्होंने एसटी कैटेगरी से फायदा क्या उठाया, उन्होंने हाइट है उसकी छूट ली थी, इसलिए वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाए, जिसके कारण उन्हें रिजेक्शन का स्लिप आया था। दूसरी बात, रिजेक्शन का स्लिप किन बच्चों को आया है, जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पर दिखाया था और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डेट मेंशन नहीं थी। आप सभी को पता है दोस्तों, कम से कम 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसमें मेंशन नहीं किया है कि आपने कौन सी जगह पर कौन सी ट्रेड से कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक आपने वर्क किया, अगर ये चीज अगर आप मेंशन ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पास किया जाएगा, क्योंकि उसमें मेंशन होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। तो यही चीज के कारण बच्चों को अनफिट किया जा रहा है। बाकी जितने भी बच्चे फिट होके आए वो सभी फिट है, आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फिट है वो फिट है, उनको कोई भी अनफिट नहीं करने वाला। लेकिन यहां पर वैकेंसी नहीं थी बच्चों, इसी वजह से उनको अनफिट की मेल आ रही है। तो जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिएगा। अभी नवंबर में आपका एग्जाम होने की बात चल रही थी, लेकिन 20 नवंबर को आपका एग्जाम होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 20 नवंबर को हेड कांस्टेबल का एग्जाम होगा और उसकी डेट आ चुकी है। अगर आपने आरओ और आरएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा है तो उसमें आप देखना 20 नवंबर का एग्जाम डेट यहां पर बता रखी है, तो आपको और समय मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है बच्चों, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आज ही आप वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एग्जाम तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और ये नया बैच है डेडिकेटेड बैच, जो 8 सितंबर से ही आप लोगों के लिए शुरू हुआ है, जिसमें सभी क्लासें। और अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर में आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में आप लोगों के जो पेपर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसे डेडिकेटेड बैच में पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे कम समय में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले सके। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। आज ही जाके प्ले स्टोर से बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 399 रुपए में आपको मिल रहा है। और ये दोस्तों सबसे बड़ा ऑफर होगा आपका नवरात्रा ऑफर।
मार्केट में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक बुक भी परचेज करने जाएंगे 250 से 300 से कम में नहीं मिलेगी। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लेने जाएंगे 150 से 200 से कम में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर सभी लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स बेस्ट फैकल्टी के साथ हैं। और अच्छी बात है कि सारी की सारी क्लासें हैं वो रिकॉर्डेड में आपके एप्लीकेशन पे ही रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। आप एक बार नहीं सर, आप 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 4 बार भी से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और हर संडे को लाइव टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट होगा बीएसएफ ट्रेडमैन का, जिसमें जितने भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है सभी टेस्ट देंगे और अपने आप को जज करेंगे कि कितने नंबर आएंगे। संडे को लास्ट टाइम जो हमने टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर किया था। और हमारा टारगेट यही है कि हर वो एक बच्चा जो अच्छी तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसकी इच्छा है, दृढ़ इच्छा है कि वो सिलेक्शन ले बीएसएफ में, उन सभी के 80 प्लस नंबर आएंगे बच्चों अगर इस बेस से तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग आज ही डेडिकेटेड होकर इस बेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती है बच्चों, जिसमें आपके एक एक बच्चे के डाउट क्लियर करवाए जाते हैं। सुबह 9 बजे रीजनिंग, 11 बजे आपकी मैथ और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आपकी जीके, साइंस और हिंदी की क्लासेस चलती है। साथ ही प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ नोट्स सब कुछ उसी में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।